Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the topic rate of change of quantity part 2. Student, rate of change of quantity part फर्स्ट हम रिलीज कर चुके हैं। उम्मीद भी करते हैं कि सारे लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखे भी होंगे। तो स्टूडेंट, जो कुछ भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में बता रहे हैं, पार्ट फर्स्ट हो पार्ट सेकेंड हो, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड हैं और किसी न किसी सन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो या ICSE बोर्ड के हों, सभी लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए आज हम एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखें, मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या है, वाटर इज ड्रिपिंग। ध्यान देंगे, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 at the uniform rate of 2 centimeter square per second in its surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water. स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड कर दिए, चलिए इसको हम लोग समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए सॉल्व भी किया जाए। क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे लिखा गया वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। यहाँ पे एक कोनिकल फनल है, मीन्स यहाँ पे एक समझें कि कोन है, कोनिकल फनल। तो यहाँ पे एक कोनिकल फनल है, सभी लोग देखे भी होंगे, जिससे मिट्टी का तेल बर्तन में डाला जाता है या तो किसी जहाँ से तेल आप लोग सभी लोग खरीदते हो तो देखते हो कि उसका एक शेप इस तरीके से होता है। एक कोनिकल फनल का इस तरीके से एक शेप होता है। तो इसमें मिट्टी का तेल या तेल जो भी होता है इसमें भर करके किसी दूसरे कंटेनर में हम लोग डालते हैं, तो ये होता है कोनिकल फनल। तो यहाँ पे कोनिकल फनल जो है उसमें क्या भरा गया है, एकदम वाटर, उसमें क्या भरा गया है, पानी भर दिया गया है। चलिए पहले इसके डायग्राम को हम बनाते हैं। तो डायग्राम हम लोग देखें, बहुत ही अच्छा से डायग्राम हम लोग बनाएंगे और बाकी चीज़ों को इस पर हम सॉल्व भी करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, देखें A, यहाँ पे B और इसको क्या मान लें हम, सपोज कर लें V है। अब देखें स्टूडेंट, ध्यान देना है हम लोग को, क्या यहाँ पे ध्यान देना है ज़रा समझा जाए। ये V है, क्या ध्यान देना है कि मान लें कि इस फनेल को पानी से हम पूरा भर दिए। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस फनेल को क्या कर दिए, पानी से हम भर दिए। मान लें कि ये फनेल इसको पानी से भर दिए और यहीं पे क्या है, टेनी होल है। यहाँ पे क्या है, टेनी होल है। तो क्या होगा, वाटर ड्रिपिंग होगा या वाटर यहाँ से क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो बाहर की तरफ निकलेगा तो जो टीनी होल है इसकी जो सरफेस एरिया है वो क्या कर रहा है, जो यहाँ पे जब पानी भर गया है यहाँ पे, तो जब पानी यहाँ पे जब इधर से निकालेंगे, निकलता जाएगा, टपकता जाएगा, तो क्या होगा, देखें ये जो कंटेनर है यहाँ पे इसकी सरफेस एरिया कुछ और है, यहाँ पे सरफेस एरिया कुछ और होगा जो पानी है। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे जो टीनी होल है, जब यहाँ से जो पानी टपक रहा है वो किस रेट से टपक रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से पानी क्या हो रहा है, इस टीनी होल से टपक रहा है। और लिखा गया है इन इट्स सरफेस एरिया थ्रू अ टीनी होल, और पानी की जो सरफेस एरिया है उस टीनी होल से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ यहीं से टपक रहा है। तो मान लें यहाँ पे हम होल कर देंगे तो वाटर यहीं से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ से एक बूंद हम बना देते हैं। ध्यान देंगे, मान लें कि यहाँ पे एक बूंद हो गया, फिर ये हो गया, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जब हम मेजर करें यहाँ पे, तो मान लें कि जब इसमें हम पानी कंप्लीट भरे थे और किसी टाइम हम मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी टाइम T में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो क्या देखें कि वाटर लेवल इस फनेल में क्या हो गया है, पानी कुछ कम हो गया है, पानी कुछ कम हो गया है। मान लें कि यहाँ पे देखें ये पानी किसी टाइम में इतना ही बचा, इसमें इतना ही बच रहा है। और इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया गया है, यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल देखें, यह हमारा जो सेमी वर्टिकल एंगल है कितना दिया गया है, π/4। यहाँ पे देखें सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया गया है, π/4 दिया गया। स्टूडेंट अब किसी टाइम हम मेजरमेंट कर रहे हैं
पानी जो इस फनेल में इतना है और हम क्या लिख देंगे ए डैश, यहाँ पे लिख दिए बी डैश और इसको कितना मान लें हम ओ डैश मान लें। तो क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान देंगे जो कैलकुलेशन करना है वो क्या है लिखा गया है, कह रहा है कि अगर हम व्हेन द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इज़ 4 सेंटीमीटर, अगर पानी का जो यहाँ पे जो पानी यहाँ पे बच रहा है उसका जो स्लेंट हाइट है अगर हम 4 सेंटीमीटर कर दें तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर। तो कह रहा है कि यहाँ पे अगर स्लेंट हाइट को L मान लें तो क्या फाइंड करना है dl/dt हमको चेक करना है यहाँ पे स्लेंट हाइट किस रेट से, यहाँ पे L किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे जब इसमें कंप्लीट हम पानी भर दे रहे हैं, जब पानी यहाँ से इस टीनी होल से बाहर निकल रहा है तो वाटर लेवल क्या होगा डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा तो स्लेंट हाइट भी डिक्रीज करेगा, हाइट भी डिक्रीज करेगा, जो कुछ भी है सब के सब क्या होंगे डिक्रीज करते जाएंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम सोचें यहाँ पे, तो हम बार बार कहते हैं कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि जिससे हम सोच सकें। तो इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया की बात किया गया है। सरफेस एरिया की बात किया गया है किसका, जब इसमें जो रिमेनिंग वाटर इसकी सरफेस एरिया की बात करेंगे। वैसे भी समझ लें कि यहाँ पे बताएं कि सरफेस एरिया यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो देखें जितना ही पानी लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा सरफेस एरिया क्या होगा कम होता जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब यहाँ से इस होल से पानी टपक रहा है तो इसकी सरफेस एरिया क्या होगा डिक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पे होल क्या है, होल कांस्टेंट है, उसमें जो यहाँ पे जो टीनी होल है वो तो फिक्स है। तो इस होल से जो पानी निकलेगा वो तो रेट सेम रहेगा, वो तो रेट सेम रहेगा, बट इसकी सरफेस एरिया क्या होगा डिक्रीज करता जाएगा, पानी कम होता जाएगा तो डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब है कि जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि गिवन कंडीशन क्या है, अगर S को सरफेस एरिया मान लिया जाए तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखें लेट हम मान के चलते हैं कि लेट यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, लेट S बी द क्या लिखेंगे सरफेस एरिया, लेट S बी द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर कहाँ पे इन कोनिकल फ्लेन इन एनी टाइम t। लेट S बी द सरफेस एरिया ऑफ किसका, let S be the surface area of water in any time, किसमें एनी टाइम t में हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से सरफेस एरिया पहले कैलकुलेट कर ले कितना हो जाएगा। देखें सरफेस एरिया कितना होगा, जो वाटर इसमें है किसी टाइम t में जब वाटर की बात करें तो इसमें सरफेस एरिया, स्टूडेंट देखें कैसे सोचेंगे, सरफेस एरिया तो याद रखें कितना होता है पाई आर कितना होता है पाई आर एल होता है, कितना होता है पाई आर एल, क्योंकि ये कोन है सरफेस एरिया कोन कितना होता है पाई आर एल। तो आर एल देखें जो इसमें रिमेनिंग वाटर है जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है इसकी सरफेस एरिया की बात किया है। तो इसकी सरफेस एरिया तो आर मीन्स रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस कितना देखें ए डैश ओ डैश है तो कितना होगा पाई, देखें ए डैश ओ डैश इंटू एल, एल मीन्स होता है स्लेंट हाइट, तो हमारा स्लेंट हाइट कितना है देखें यहाँ पे ए डैश वी है, यहाँ पे स्लेंट हाइट कितना है ए डैश बी है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की बात आ गई। स्टूडेंट हमेशा ध्यान देंगे कि जब फार्मूला को तो लिख लिया जाए, फिर अब देखें कि कैसे इसको हम ए डैश यहाँ पे ओ डैश ए डैश कैसे कैलकुलेट करें, ए डैश बी कैसे कैलकुलेट करें। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक ट्रायंगल फॉर्म अगर कर रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसको हम इस तरीके से अगर देखें तो क्या फॉर्म कर रहा है ए डैश ओ डैश वी, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें सेमी वर्टिकल एंगल कितना है π/4 है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखें, इन अ ट्रायंगल हम लिख दे रहे हैं ए डैश ओ डैश वी, ए डैश ओ डैश वी में यहाँ पे क्या लिख देंगे एंगल, सब कुछ लिख दे रहे हैं एंगल, यहाँ पे ए डैश ध्यान देंगे ए डैश वी ओ डैश इक्वल टू कितना है तो π/4 है। देखें यह सेमी वर्टिकल एंगल की बात किया, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है बट हम समझा दे रहे हैं ताकि भूलें ना। अब इसके बाद हमारा पर्पज़ क्या है, ए डैश ओ डैश फाइंड करना, ए डैश ओ डैश फाइंड करना है। तो देखें किस तरीके से हम इस पर वर्क करेंगे। तो देखें ए डैश ओ डैश, तो देखें कितना हो जाएगा ए डैश ओ डैश अपान, देखें ए डैश ओ डैश अपान कितना हो जाएगा ए डैश वी, देखें कितना होता है।
अभी बताया कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल कितना है, π/4 है। तो यहाँ से ध्यान देंगे ए डैश ओ डैश किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, देखें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा मीन्स कितना होगा, साइन π/4 हो जाएगा। अब यहाँ से तब कितना हो जाएगा, ए डैश, देखें यहाँ पे ए डैश इक्वल टू ए डैश वी, और साइन π/4 मीन्स साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसके स्लेंट हाइट को हम कितना मान लें, ए डैश वी को या बी डैश ए को, सॉरी बी डैश वी को हम कितना मान लें, स्लेंट हाइट हम एल मान लें। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एल लिख दें, क्या लिख दें, एल लिख दें, कितना हो जाएगा, एल इंटू साइन 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा। ए डैश, यहाँ पे ए डैश ओ डैश हो गया। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे देखें सिंस ए डैश बी इक्वल टू एल, और एल क्या है, तो स्लेंट हाइट है। हम एल यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, एल इज स्लेंट हाइट। अब देखें ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो देखें कितना मिलता है, तो देयरफॉर एस इक्वल टू पाई, देखें एस इक्वल टू पाई, ए डैश ओ डैश यहाँ पे आ गया है, कितना है, तो L/√2, और ए डैश बी को कितना मान के चलना है, एल मान के चलना है। तो यहाँ से तब कितना हो जाएगा, देख सकते हैं S इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, π/√2 L स्क्वायर, π/√2 L स्क्वायर। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा, ds/dt, ध्यान देंगे ds/dt कितना लिखेंगे, देखें 2π/√2 इंटू कितना L dl/ कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखें ds/dt कितना है, ds/dt कितना है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। तो वो भी अभी बताएं कि इसमें जो भी वाटर लेवल है वो हमेशा इसकी सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे टीनी होल है, तो होल कांस्टेंट है, इससे जो भी पानी निकलेगा वो तो कांस्टेंट है, बट इसका जो लेवल है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। मीन्स सरफेस एरिया भी क्या होगा, कम होता जाएगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, सरफेस एरिया भी प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, सरफेस एरिया क्या होगा, जो वाटर की बात हम बोल रहे हैं, किसकी बात, वाटर की, हम पूरे फनेल की बात नहीं है। फनेल के तो सरफेस एरिया कांस्टेंट है, फनेल की तो सरफेस एरिया अगर बात बोलें तो फनेल तो सिकुड़ेगा नहीं, बट इसमें से जो पानी बाहर निकलेगा तो हम सिर्फ पानी की बात बोल रहे हैं, पानी की सरफेस एरिया क्या होगा, कम होता जाएगा। पानी को अगर यहाँ पे भर दिया जाए यहाँ तक तो सरफेस एरिया अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया अलग होगा, मीन्स सरफेस एरिया अब द वाटर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये जो भी सरफेस एरिया दिया गया है वाटर की ही सरफेस एरिया गिवन है। तो यहाँ पे जब डिक्रीज 100% है कि डिक्रीज करेगा, हम समझा भी दिए। तो डिक्रीज करने का मतलब क्या, इसकी वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो कितना हो जाएगा, -2, यहाँ पे देख सकते हैं -2, और ये कितना हो जाएगा, 2π/√2 इंटू L dl/ कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंस ds/dt इक्वल टू -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें dl/dt हम कैलकुलेट कर लें, तो dl/dt इधर 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -√2/π इंटू L। देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्लेंट हाइट कितना होना चाहिए, कि व्हेन द स्लेंट हाइट अब द वाटर एज कितना है, 4 सेंटीमीटर। अगर स्लेंट हाइट को हम 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं dl/dt एट किस पॉइंट पे, एट L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 4 हम कर दे रहे हैं, √2 यहाँ 4 करने चल रहे हैं, तो 4 कितना हो जाएगा, 4π। और स्लेंट हाइट की बात आ गई तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखें यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जो स्लेंट हाइट का जो रेट चेंज निकला वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव क्या शो कर रहा है कि स्लेंट हाइट का जो चेंजिंग वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देख सकते हैं किस रेट से, माइनस। तो क्या कर रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पे
ये माइनस शो क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है। हम बता भी चुके हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है तो इंक्रीज होता है, रेट ऑफ चेंज अगर नेगेटिव होता है तो डिक्रीज करता है। तो 100% है कि यहाँ पे स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इन फनल क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ कितना, डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ √2/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम यहीं पे लिख देते हैं। देखें हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि स्लेंट हाइट लिख देते हैं कि यहाँ पे देयरफॉर स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इज डिक्रीजेज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ कितना है, √2/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। थोड़ा सा ये है कि कॉन्सेप्ट समझना है सबको, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन और मेरे पास है, जाओ उसको देखा जाए। हाय स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मेरा और है, देखें बिल्कुल इसके पहले जैसे क्वेश्चन के जैसे है। देख क्या लिखा गया है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम, ध्यान देंगे, आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनेल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू अ टेनी होल at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate decreases of the slant height of the water cone given that vertical angle of the funnel is कितना है, 120 डिग्री है। स्टूडेंट चलिए उस क्वेश्चन में और इसमें कंपेयर करके बता दे रहे हैं। वहाँ पे जो टीनी होल की बात वहाँ पे किया था। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम बताते हैं। देखें इसका एक खूबसूरत सा डायग्राम हम लोग देख लें कि डायग्राम ज़रूरी है। यहाँ पे देखें एक कोनिकल फनेल है, यहाँ पे ध्यान देंगे, और यहाँ पे कुछ नामकरण भी हम कर देते हैं। देखें इसको क्या मान लें, ए बी, और ये तो ओ हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, वी मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या मान लेते हैं यहाँ पे हम, वी मान लेते हैं। चलिए अब इसके बाद सोचा जाए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। देखें इसके पहले वाले क्वेश्चन में इस टीनी होल से जब वाटर बाहर निकल रहा था तो इस जो वाटर की जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ध्यान देंगे हम फनेल के सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम फिर एक बार कहेंगे फनेल की सरफेस एरिया जो भी होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसमें जो लिक्विड मीन्स जो वाटर इसमें भरा गया है, वो वाटर जब टपक रहा है तो ये सोचें कि वाटर लेवल क्या होगा, वाटर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जब कम होगा तो उसकी सरफेस एरिया भी क्या होगी, कम होगी। तो उसमें सरफेस एरिया की बात दिया था, और इसमें क्या लिखा गया ज़रा ध्यान दें, उसमें सरफेस एरिया की बात दिया गया था, और इसमें क्या लिखा गया है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनेल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू अ टीनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। देखिए स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया का नाम नहीं लिखा गया है, वॉल्यूम नाम नहीं लिखा गया है, तो पहचान क्या है। अगर यूनिट ध्यान देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में देता है तो सरफेस एरिया की बात करेंगे। अगर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की बात करता है तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो देखें ध्यान देंगे, एक बार और ध्यान देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया तो एरिया, और क्यूब के फॉर्म में लिखा गया है तो वॉल्यूम की हम बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस फनेल में जो पानी भरा गया, जो वाटर है, जब इसके वर्टेक्स पे जो टेनी होल है उससे जब बाहर निकलना शुरू हुआ, टपकना शुरू हुआ, तो देखें ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन में सरफेस एरिया भी डिक्रीज करता है, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है। 100% है कि वॉल्यूम भी क्या, अमाउंट ऑफ वाटर धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। देखें इसमें यहाँ तक पूरा पानी भर दें, यहाँ पे होल कर दें, तो अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या होगा, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, कम होता जाएगा। इस फनेल में कम होने का मतलब क्या, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और सरफेस एरिया, यहाँ पे वाटर लेवल कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो सरफेस एरिया भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। स्टूडेंट हमेशा इस चीज़ों को
ध्यान में देंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम मान के चलें कि किसी टाइम t की हम बात कर रहे हैं। अगर हम किसी टाइम t की बात करें तो इसके डायग्राम में हम थोड़ा सा हम इस तरीके से बना दे रहे हैं। किसी टाइम t की बात की है यहाँ पे, तो देखें मान लें कि किसी टाइम t में वाटर इतना इसमें रिमेन हुए, वाटर लेवल इतना ही है। इसका नामकरण कर दें a डैश b डैश, इसको क्या मान लें हम, इसको मान लेते हैं o डैश। और यहाँ पे वर्टिकल एंगल दिया गया, उसमें क्या था, सेमी वर्टिकल एंगल था, इसमें क्या लिखा गया, वर्टिकल एंगल। तो वो जब वर्टिकल एंगल की बात किया गया तो मीन्स यह एंगल कितना है, देखें जब वर्टिकल एंगल की बात किया तो मान लें कि यह एंगल जो भी यहाँ पे लिखा गया वर्टिकल एंगल, तो देखें वर्टिकल एंगल मीन्स पूरा, देखें वर्टिकल एंगल मीन्स यहाँ की बात की, ये पूरा एंगल कितना है 120 है। लेकिन जब सेमी वर्टिकल एंगल की बात करेंगे तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल दिया गया वो कितना है, तो 60 डिग्री है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो भी एंगल है ये मीन्स सेमी वर्टिकल एंगल वो कितना है, 60 डिग्री है, और जो वर्टिकल एंगल कितना है 120 डिग्री है। चलिए इस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो कैसे वर्क करेंगे, तो ध्यान देंगे हम लोग वर्क करने यहाँ पे चल रहे हैं, किस तरीके से सोचेंगे। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वॉल्यूम, यहाँ पे भी वाटर यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखें इस टाइप से ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ये वाटर है नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से नीचे की तरफ है, इस टीनी होल से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बह रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, हमेशा डिक्रीज ही होगा, मीन्स वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पे किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो एट एनी टाइम t, ध्यान देंगे हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, एट एनी टाइम t, क्या लिखेंगे, लेट v बी द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कोन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कोन लिख दिए। वाटर कोन में जो कोन में जो वाटर है, जो पानी है, उसका शेप भी कैसा होगा, कोन ही जैसा हो जाएगा। तो हम लिख दिए लेट बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर कोन। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखें पहले कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वाटर जो वाटर जो कोन फॉर्म कर रहा है, जो इसमें रिमेनिंग वाटर है जो कोन फॉर्म कर रहा है उसका वॉल्यूम, तो रिमेनिंग वाटर यही है, तो जो कोन फॉर्म कर रहा है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई, और आर का मतलब होता है रेडियस। तो देखें रिमेनिंग कोन, जो रिमेनिंग वाटर जो कोन फॉर्म कर रहा है उसका रेडियस कितना है, ए डैश ओ डैश। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए डैश ओ डैश हो गया, इनटू यहाँ पे देखें आर एच लिखा गया है। तो एच मीन्स हाइट की बात किया है, एच मीन्स हाइट। तो जो कोन फॉर्म कर रहा है, जो वाटर कोन फॉर्म कर रहा है उसका हाइट कितना, देखें ओ डैश वी है, कितना यहाँ पे इसी तरीके से सोचना है, ओ डैश, यहाँ पे ओ डैश वी है, कितना है, ओ डैश वी है। अब हमको कैलकुलेट करना है, तो देखें कैसे कैलकुलेशन सीखेंगे। यहाँ पे स्लेंट हाइट की बात बोला है, देखें किसकी बात बोला है, स्लेंट हाइट की। तो जो रिमेनिंग वाटर है जो कोन फॉर्म करे उसके स्लेंट हाइट को कितना मान लें, यही ना स्लेंट हाइट है, इसके स्लेंट हाइट को कितना मान लेते हैं हम लोग, एल मान लेते हैं। लेट एल बी द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर कोन। यहाँ पे एल को हम क्या मान लिए हैं, स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर कोन हम मान के चल रहे हैं। देखें एल हम लिख दिए हैं डायग्राम में। चलिए अब जरा इस पर हम लोग वर्क करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, तो देखें फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कितना है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये कितना एंगल 60 डिग्री है। पहले तो ध्यान देंगे हमको क्या चाहिए, ओ डैश ए डैश चाहिए, क्या चाहिए, ओ डैश ए डैश चाहिए, और यहाँ पे ओ डैश वी चाहिए। तो देखें कितना आएगा, किसके टर्म में, एल के टर्म में हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्लेंट हाइट की बात बोला है तो एल के टर्म में लिखेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इन अ ट्रायंगल लिख के समझा दे रहे हैं, इन अ ट्रायंगल देखें ए डैश ओ डैश वी, क्या लिखेंगे, ए डैश ओ डैश वी, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। तो देखें ओ डैश ए डैश अपान, देखें ओ डैश ए डैश अपान स्लेंट हाइट के टर्म में, तो स्लेंट हाइट हमारा ए है, कितना लिखेंगे, ए डैश वी। ये किसके इक्वल होगा, जरा हम लोग देखें ये किसके इक्वल होगा। देखें साइन के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो साइन कितना डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री सबको पता है कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे ओ डैश ए डैश इक्वल टू ए डैश वी कितना, इंटू √3/2, और ए डैश
ए डैश वी को हम कितना मान के चल रहे हैं, एल मान के चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा √3/2 इंटू एल ओ डैश ए डैश। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए डैश वी हमारा कितना है, एल है, मीन्स एल स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर कोन। अब देखें इसको कैलकुलेट कर लिए। अब हमारा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा गया है देखें, नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारा है ओ डैश वी, मीन्स हाइट को किसके टर्म में, देखें यहाँ पे हाइट को भी हमको एल के टर्म में लिखना है। तो यहाँ से ऑल्सो देखें हाइट कितना है यहाँ पे ओ डैश वी। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखें ओ डैश वी का रेस कंपेयर किससे करेंगे, यहीं से फिर इसी से करना पड़ेगा हमको। तो ओ डैश वी अपान कितना लिखेंगे, ए डैश वी, जरा देखें कितना होगा। तो क्या है बेस और ये क्या हाइपोटेनियस है, तो बेस बाई क्या लिखेंगे, देखें बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, तो कॉस के इक्वल होता है। तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 60, और कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक लाइन हम और यहाँ पे लिख देते हैं, देखें ओ डैश वी इक्वल टू ए डैश बी इंटू कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा, ओ डैश बी कितना मिलेगा यहाँ पे, ओ डैश बी हम और इधर से लिख देते हैं, ध्यान देंगे यहाँ से लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा ओ डैश बी इक्वल टू, देखें ओ डैश बी इक्वल टू ए डैश बी किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, एल के इक्वल लेके चल रहे हैं। तो एल बाई कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा L/2। अब इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम, V में रखेंगे। तो देयरफॉर देखें V इक्वल टू 1/3 पाई ए डैश, यहाँ पे देखें ए डैश ओ डैश कैलकुलेट कर लिए, ए डैश ओ डैश देखें यहाँ पे कितना है √3/2, देखेंगे कितना है √3/2 इंटू एल इंटू, और इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे ओ डैश बी की वैल्यू। तो ओ डैश बी की वैल्यू कितनी है L/2 है, देखें कितना है L/2 है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेशन हम लोग कर लें, देखें कितना हो जाएगा √3, ध्यान देंगे कितना है √3 पाई एल इंटू एल कितना हो जाएगा L², और बाई कितना हो जाएगा 2 × 4 ए वी हो गया। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखें इसको कैलकुलेट, ये 12 सारी होगा 2 × 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसको कैलकुलेट कर ले हम लोग, क्या करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेट चेंज यहाँ पे देखना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे एक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, कितना होता है स्टूडेंट ध्यान देंगे कितना होता है 1/3 पाई r² h होता है। तो स्क्वायर यहाँ पे सॉरी भूल गया था, तो स्क्वायर में यहाँ पे स्क्वायर फार्मूले में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखें स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे कितना है, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, ध्यान देंगे 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और L का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो L² इंटू। अब देखें यहाँ पे सॉरी यहीं पे गड़बड़ हुआ था, देख लेंगे। अब देखें यहाँ पे इसके बाद ओ डैश बी लिखा गया, तो ओ डैश बी आगे कितना लिख देंगे L/2 लिख देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है इससे, या कैंसिल। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें V इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ पे पाई L⁻3, देखें L⁻3 अपॉन कितना 4 × 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 4 × 8 हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि अब हम क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो टी के रिस्पेक्ट में लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग देखें विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी मीन्स टाइम, कितना हो जाएगा dV/dt इक्वल टू, यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना आ जाएगा 3π/8 इंटू देखें L² dl/ कितना हो जाएगा dt। अब देखें रेट चेंज की बात यहाँ पे किया गया है, तो अभी बताया है कि इसका जो अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या होगा कम होता जाएगा, मीन्स डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो रेट चेंज लिखा गया यूनिफॉर्म रेट चेंज कितना हो जाएगा माइनस लिखेंगे -4 लिख देंगे, क्योंकि डिक्रीज करेगा इसलिए। कितना होगा 3π/8 इंटू L² कितना हो जाएगा dl/dt। कैसे, तो dV/dt इक्वल टू कितना है -4 cm³/s है। अब देखें इसको सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, तो देखें कितना होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग देखें तो कितना लिख देंगे
dt, कितना लिखेंगे dl/dt, तो माइनस देखें कितना हो जाएगा ये 32, देखें कितना हो जाएगा 32, तो 32 अपान कितना हो जाएगा 3 पाई एल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है, देखें अब यहाँ पे L की जो वैल्यू लिखा गया उस पर हम लोग वर्क करें। क्या लिख रहा है L कितना होना चाहिए, L यहाँ पे लिख रहा है कि देखें कि लिखा गया कि व्हेन द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, अगर स्लेंट हाइट ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर हो जाए तो इसका कैलकुलेशन करना है। तो देखें हम लोग कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे dl/dt किस पॉइंट पे, एट L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अगर हो जाता है तो देखें क्या हमको मिलेगा। तो 3 सेंटीमीटर अगर हो जाएगा तो कितना मिलेगा, देखें 32 अपान, ध्यान देंगे तो 3 पाई और 3 रखेंगे L के जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो माइनस 32 अपान कितना हो जाएगा 27 पाई हो जाएगा। स्टूडेंट कितना हो जाएगा माइनस 32 अपान 27 पाई। अब यहाँ पे देखें कि L है, L मीन्स लेंथ की बात यहाँ पे किया, स्लेंट हाइट भी क्या एक तरीके का लेंथ है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 डायमेंशन में, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि dl/dt एट किस पॉइंट पे, L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे कितना आ गया माइनस 32 अपान 27 पाई कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या शो कर रहा है, देखें यहाँ पे जो स्लेंट हाइट का जो रेट चेंज है भी निगेटिव में आ गया, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो स्लेंट हाइट है वो भी क्या होगा डिक्रीज करेगा। किसका स्लेंट हाइट, जो रिमेनिंग वाटर इन द फनल है उसका जो स्लेंट हाइट है वो भी क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट हम लोग को क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था कि फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीजेज ऑफ द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर कोन, तो कितना होगा माइनस 32 अपान 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ये क्या शो कर रहा है, यही शो कर रहा है कि हाइट ऑफ द वाटर इन द फनल इज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, या तो स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है 32 अपान 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रहा है। तो इस बात को हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ द, यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लेंट हाइट, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना स्लेंट हाइट, देखें स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर कोन एज डिक्रीजेज, देखें डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ कितना, एट द रेट ऑफ 32 अपान 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। स्टूडेंट तो ध्यान देंगे ये सब क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और बताते हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन with its axis vertical and vertex lowermost, full stop, its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into it at constant rate of 5 meter per hour, 5 meter square per hour. Find the rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4, कितना है 4 मीटर है। स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ देखा जाए कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो इसको समझा जाए, क्या लिखा गया है, एक वाटर टैंक है, वो किस शेप का है, एक राइट सर्कुलर कोन के शेप का है। देखिए ध्यान देंगे, एक वाटर टैंक है, उसका शेप कैसा है, एक कोन शेप का है। वो भी कोन किस तरीके का है, उस कोन की एक्सिस क्या है, वर्टिकल है और उसका वर्टेक्स क्या है, लोअर मोस्ट है, मीन्स उस कोन का जो वर्टेक्स है नीचे की तरफ है। ध्यान देंगे वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स यहाँ पे लोअर मोस्ट मीन्स वर्टेक्स क्या है नीचे की तरफ है।
और इसकी एक्सिस क्या है, वर्टिकल है, तो ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। राइट सर्कुलर कोन है तो लाइक दिस, इस तरीके का वो टैंक है। जो वाटर टैंक है इस तरीके का है, लाइक एज कोन, जिसका वर्टेक्स क्या है, लोअर मोस्ट में, और इसकी एक्सिस क्या है, वर्टिकल है। अब इसमें क्या लिखा गया है, इस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है, tan इनवर्स, देखें tan इनवर्स कितना है, 0.5 है। तो सेमी वर्टिकल यहाँ पे मान लें कि यह कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कितना मान लें, अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 0.5 है। ध्यान देंगे, कह रहा कि वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर स्क्वायर पर आवर। यहाँ पे वाटर पोर्ड मीन्स इसमें वाटर क्या करा डाला जा रहा है। देखें अभी तक जो पिछले 2 क्वेश्चन से उससे वाटर यहाँ से क्या हो रहा था, ड्रिप कर रहा था, ड्रिपिंग आउट लिखा था, पानी गिर रहा था, टपक रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे पानी इसमें डाला जा रहा है, इस कोन में। मान लो कि एक टैंक है, तो एक टैंक सपोज कर ले, टैंक है, इसमें पानी क्या हो जा रहा है, भरा जा रहा है। इसमें पानी इसमें हम भर रहे हैं। ध्यान देंगे, इसमें पानी हम डाल रहे हैं, इसमें किस में, उस टैंक में। टैंक का शेप कैसा है, कोन शेप का है। तो जब टैंक में जब पानी इसमें से भर रहे हैं, इसमें कोन में पानी हम डाल रहे हैं, तो किस रेट से, देखें यहाँ पे रेट दिया गया है, देखें किस रेट से है यहाँ पे, तो 5 मीटर स्क्वायर पर आवर के रेट से इसमें हम पानी भर रहे हैं। तो लिखा गया है यहाँ पे आगे की बात कर रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द लेवल, क्या लिखा गया, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक कितना है, इज 4 मीटर। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब इसमें हम पानी भरेंगे तो क्या होगा, क्या चीज़ होगा, क्या पता चलेगा। मान लें, इमेजिन करें कि ये कोन क्या है, टैंक खाली है। जब इसमें हम पानी भरेंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल, ध्यान देंगे पहले यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से वाटर लेवल क्या होगा, उठता जाएगा ऊपर की तरफ। तो बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है। देखिए इसकी सरफेस, इस केस में क्या होगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, वो भी पॉजिटिव होगा। इसमें अमाउंट ऑफ वाटर भी बढ़ता जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। हाइट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। जब फनेल से या कोन से जब वाटर ड्रिपिंग की बात आती है तो सारा चीज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब इसमें पानी भरेंगे तो जो भी हम कह रहे हैं, जो भी जानते हैं, वॉल्यूम हुआ, सरफेस एरिया हुआ, सबका रेट चेंज क्या होगा, इनक्रीज करता जाएगा, इनक्रीज करता जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करके देखें कि क्या इसका रिजल्ट किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम एक टैंक बनाते हैं। टैंक का शेप क्या है, सर्कुलर कोन जैसे है। तो देखें यहाँ पे एक मेरा टैंक है, यहाँ पे कोन लाइक एज कोन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वर्टेक्स लोअर मोस्ट में है और इसकी एक्सिस हमारा ये हो जाएगा। ये इसकी क्या हो गई, एक्सिस है। ध्यान देंगे, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको क्या मान लें, वी मान लें। ए हमारा ओ हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसको कितना मान लें, आर मान लें, इसको कितना मान लें, हम एच मान लें। ध्यान देंगे, रेडियस कितना है, आर है, और हाइट कितना है, एच है। और इसमें क्या हो रहा है, पानी हम इसमें भर रहे हैं। देखें यहाँ पे हम पानी क्या हो रहा है, इसमें पानी आ रहा है। देखें पानी इस रास्ते इसमें हम इस कोन में भर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, पानी इसमें हम फिलअप कर रहे हैं इस कोन में, मीन्स जो कोनिकल टैंक है उसमें पानी हम भर रहे हैं। तो पानी किस रेट से भरा जा रहा है, देखें पहले तो सेमी वर्टिकल एंगल को हम कितना मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लें। सेमी वर्टिकल एंगल कितना मान लें, हम अल्फ़ा मान लेते हैं। देखें यहाँ पे कितना मान लें, हम अल्फ़ा मान लें। अब इसके बाद हम इस पर सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, और जो पानी इसमें भर रहा है, जो अमाउंट ऑफ वाटर इसमें गिर रहा है वो किस रेट से, किस कांस्टेंट रेट से, 5 मीटर स्क्वायर नहीं होगा, 5 मीटर क्यूब पर आवर से गिर रहा है। अमाउंट ऑफ वाटर की बात किया, मैं इस वॉल्यूम की बात किया है। तो इसमें क्या हो रहा है, पानी कलेक्ट हो रहा है। जब पानी कलेक्ट होगा तो हर चीज़ क्या होगा, इसमें बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हमको, यहाँ पे हमको देखना है फाइंड द रेट। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेट
विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज कितना है 4 मीटर है। डेप्थ ऑफ द वाटर मीन्स 4 मीटर मीन्स इसकी हाइट की बात किया है। मान लेंगे कि किसी टाइम टी पे, ध्यान देंगे यहाँ पे, मान लेंगे कि किसी टाइम टी पे वाटर लेवल यहाँ तक आ गया, देखें यहाँ तक आ गया है। अब इस पे हमको वर्क करना है, ठीक है स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, इस पे हम वर्क करने चल रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा, तो लेट अल्फ़ा हम लिखे हैं यहाँ पे, लेट अल्फ़ा बी द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेमी, लेट अल्फ़ा बी द, क्या लिखेंगे, सेमी वर्टिकल एंगल, लेट अल्फ़ा बी द सेमी वर्टिकल एंगल। तो देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, तो tan इनवर्स 0.5 है, tan इनवर्स 0.5 है। कोन की हाइट को हम h मान चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो टैंक है वो किस शेप का है, राइट सर्कुलर कोन शेप का है, तो कोन की बात किया गया, तो यहाँ पे पूरे हाइट को हम कितना मान लें, h मान लें। तो हम देखें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर देखें यहाँ से कितना लिख सकते हैं, तो tan, ध्यान देंगे tan अल्फ़ा इक्वल टू कितना 0.5, 0.5 मीन्स कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब tan अल्फ़ा कितना होगा, इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देख लें tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा। देखें अगर हम tan अल्फ़ा की बात किए, इस ट्रायंगल में देखें tan अल्फ़ा की हम बात कर रहे हैं, तो देखें ये पूरा हाइट कितना है h है और रेडियस कितना है r है। तो tan अल्फ़ा कितना होगा, देखें यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस, देखें परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r/h, ध्यान देंगे r/, देखें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखें परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे r/h, और r/h tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से r की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, देखें r इक्वल टू लिख सकते हैं कितना h/2, h/2 लिख दिए। अब इसके कैलकुलेशन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, तो इस कोन का वॉल्यूम कितना होगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा 1/3, देखें पाई r स्क्वायर h, कितना लिख सकते हैं 1/3 पाई। अब r के जगह पे कितना रख देंगे h/2, देखें कितना रखेंगे h/2, कितना हो जाएगा h²/4 इंटू कितना h, तो v इक्वल टू देख सकते हैं कितना मिला पाई इंटू h³ कितना हो जाएगा 12। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान देंगे, तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देयरफॉर कितना लिखेंगे dv/dt, t के रिस्पेक्ट में, तो dv/dt कितना हो जाएगा 3 पाई h²/12 कितना dh/dt। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई h²/4 dh/ कितना dt, तो dv/dt। अब dv/dt कितना लिखा गया है, देख सकते हैं कितना लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है 5, तो कितना हो जाएगा 5 पाई h²/4 dh/dt। तो यहाँ से लिख सकते हैं dh/dt इक्वल टू 20 कितना पाई h²। जब अब इसके बाद किस पे कैलकुलेशन हमको करना है, जब वाटर डेप्थ मीन्स वाटर डेप्थ कितना हो जाए, जब 4 मीटर हो जाए, मीन्स वाटर लेवल अगर 4 मीटर तक आज में आ जाए, मान लें सपोज के लिए कि 4 मीटर यहाँ तक आ जाए, मीन्स h की वैल्यू अगर 4 हो जाए, तो रेट चेंज हमको फाइंड करना है कि जब h की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो किस रेट से वाटर लेवल क्या होगा, रेज कर रहा है, किस रेट से इसमें वाटर लेवल इस कोन में क्या कर रहा है, रेज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर कितना dh/dt, किस पॉइंट पे h इक्वल टू कितना है, कितना डेप्थ लेना है, h की वैल्यू 4 मीटर लेना है, तो 4 मीटर यहाँ पे देख सकते हैं 20/पाई, और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 4 लिख देंगे यहाँ पे, तो 4 मतलब कितना हो जाएगा 16। इसको हम जरा डिवाइड कर दें किससे 5 से, तो 4 से, 4 5 या 24, कितना हो जाएगा 5/4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4 पाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें 5/4 पाई हो गया, चाहे तो यहाँ पे एक काम और हम लोग कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, या तो पाई की वैल्यू चलो इसमें रख करके कैलकुलेट किया जाए, तो 5 पाई/4 कितना होता है 22/7, तो 7 हम ऊपर भेज देंगे 22, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 35 बाई कितना
88 और h मीन्स हाइट है तो कितना हो जाएगा मीटर पर कितना मीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि dh/dt एट किस पॉइंट पे h इक्वल टू यहाँ पे किस पॉइंट पे h इक्वल टू 4 मीटर पे कितना आ गया 35/88 मीटर पर क्या हो गया आवर हो गया। इस क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, देखें ये शो कर रहा है कि जो हाइट है वो क्या करेगा, वो जो उसका जो रेट चेंज है वो क्या होगा पॉजिटिव। ये शो कर देखें पॉजिटिव आ गया। ये शो यही कर रहा है कि जो वाटर लेवल है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। यहाँ पे 35 बाई कितना 88 मीटर पर आवर से क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे द हाइट ऑफ द लिख सकते हैं कि वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग इन द कोनिकल टैंक एट द रेट ऑफ किस रेट से 35/88 मीटर पर आवर। तो इस बात को हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं द वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग, लिख सकते हैं यहाँ से वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ किस रेट से एट द रेट ऑफ 35/88 मीटर पर आवर। इस रेट से क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो वाटर लेवल कौन सा जो इस कोनिकल जो टैंक में है, जो सर्कुलर जो टैंक है, सर्कुलर जो यहाँ पे जो टैंक है, जो सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर जो कोन है, इसमें जब हम वाटर इसमें से हम फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पे भर रहे हैं, तो किस रेट से इंक्रीज करेगा तो 35/88 मीटर पर आवर से क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम बताए हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं। इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो तीनों क्वेश्चंस बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हम और भी बता देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान देंगे क्या लिखा गया है। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट्स एल्टीट्यूड क्या लिखा गया एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate of change of the volume when the radius is 3 centimeter and altitude is 5 centimeter. स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और आसान भी है। स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं टोटल क्या है कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ फार्मूले का यूज है जो फार्मूला हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्लास 7th 8 में जो फार्मूला कोन सिलेंडर की बात हम किए थे उसमें पढ़ चुके हैं। उसी फार्मूले का यूज करके और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे पहले समझा जाए क्या लिखा गया है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या लिखा गया, देखें द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग, देखें द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखें एक सिलेंडर है उसका रेडियस क्या हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। और क्या लिखा गया एंड इट्स एल्टीट्यूड आर डिक्रीजिंग, क्या लिखा गया एंड एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स रेडियस इंक्रीज कर रहा है, उसका एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है हाइट, तो हाइट क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो किसका रेट चेंज पूछा गया है वॉल्यूम का, लेकिन कब जब उसके रेडियस को 3 कर दिया जाए और एल्टीट्यूड को कितना कर दिया जाए 5 कर दिया जाए। चलिए इस क्वेश्चन पे हम डायग्राम पहले बनाते हैं। तो डायग्राम किसका होना चाहिए एक सिलेंडर का। अभी तक के क्वेश्चन में कौन पे वर्क कर रहे थे, अब यहाँ पे सिलेंडर पे हम लोग वर्क कर रहे थे। देखें एक हम सिलेंडर का डायग्राम बना दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पे देखें। यह एक सिलेंडर है, तो यहाँ पे जब एक सिलेंडर है तो क्या करेंगे सिलेंडर की हाइट की बात हम यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख दिए। देखें यहाँ पे तो सिलेंडर के रेडियस सिलेंडर के हाइट को कितना मान लें h और इस रेडियस को कितना मान लें हम लोग r मान लेते हैं। तो देखें तो क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लेट
एच बी द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट एच बी द हाइट एंड आर बी द रेडियस ऑफ क्या चीज़, सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम लिख ले, तो देयरफॉर वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम पे ही पूछा जा रहा है रेट चेंज, वॉल्यूम का है। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा, डी बी बाई डी टी, पाई डी बाई डी टी ऑफ कितना, आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे आर स्क्वायर को छोड़ दिए, कितना लिखेंगे, डी एच बाई डी टी, प्लस अब हम एच को छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर का, तो 2r डी आर बाई कितना हो जाएगा, डी टी। इसमें समझाने वाली बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ए हो गया डी बी बाई डी टी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख दें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पाई। अब देखें डी एच बाई डी टी लिखा गया है, देखें डी एच बाई डी टी, जब एल्टीट्यूड यहाँ पे देखें, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, वो क्या कर रहा है, देखें डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का मतलब कि इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, हम लोग माइनस में रखेंगे। डिक्रीज करने का मतलब माइनस में, कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2HR, और यहाँ पे डी आर बाई डी टी, देखें रेडियस का रेट चेंज क्या है, इंक्रीज कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव होगा, तो कितना 2। तो हम क्या किए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखें तो डी एच बाई डी टी कितना लिखा गया था, देख लेंगे। तो डी एच बाई डी टी डिक्रीज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड डी आर बाई डी टी ए इंक्रीज कर रहा है तो कितना है ये, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी, किस पॉइंट पे, एट आर की वैल्यू, रेडियस कितना कर रहा है, अगर 3 सेंटीमीटर हो जाए, और एल्टीट्यूड मीन्स हाइट कितना हो जाए, 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो वॉल्यूम में कितने का चेंजिंग होगा। तो देखें हम इस बात को लिख रहे हैं, आर की वैल्यू कितना रखेंगे, तो 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 इंटू -3, प्लस देखें यहाँ पे भी आर की वैल्यू हम यहाँ पे 2, एच की वैल्यू कितना है 5, आर की वैल्यू कितना है, देखें आर की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आर इक्वल टू कितना लिखा गया है, 3 लिखा गया है। तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, देखें आर इक्वल टू 3 और पहले से 2 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो पाई, अब देखेंगे -27, अब प्लस देखें कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना हो जाएगा पाई, और एक कितना होगा माइनस, देख सकते हैं 33, देखें तो -33, या इसको लिख सकते हैं -33 पाई, और वॉल्यूम है कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि देयरफॉर डी वी बाई डी टी किस पॉइंट पे, एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे कितना आ गया, -33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। ये क्या शो कर रहा है कि जो रेट चेंज होगा, जो वॉल्यूम का जो रेट चेंज होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का जो रेट चेंज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे, माइनस साइन यही शो कर, सॉरी माइनस साइन नहीं, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखें प्लस आ रहा है, सॉरी 60 - 27 है तो प्लस ही में आएगा, सॉरी प्लस आ गया। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो शो कर रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या करेगा, वो इनक्रीज करेगा। 100% है कि यहाँ पे वॉल्यूम का जो रेट चेंज है पॉजिटिव था, पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, वो यहाँ पे इनक्रीज करेगा। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजेज, इज लिख सकते हैं इज इंक्रीजेज एट द क्या चीज़, रेट ऑफ, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। स्टूडेंट बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था,
तो ध्यान देंगे इसमें कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे आज की वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें क्या देखे सभी लोग कि जो भी क्वेश्चन आज हम लेकर के इस वीडियो पार्ट 2 में जो आए हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूले नहीं अगर याद हैं जो प्रीवियस क्लासेस में जैसे कोन हुआ, सिलेंडर हुआ, ये सारी चीज़ों का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम बताए भी हैं। और ये जो क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो भी क्वेश्चन आज हम बताए हैं उस पर खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम कहेंगे कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता हमको कमेंट में ज़रूर बता दें कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो फिर हम उसके लिए कुछ वर्क करेंगे। तो फिर हम स्टूडेंट मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना सभी लोग ध्यान देंगे।